आप जानते हैं कभी कभी परमेश्वर भी जरूरतमंद होता है। हमें लगता है कि सिर्फ हमें ही जरूरतें हैं, लेकिन ये सच नहीं है। समटाइम्स गॉड इज ऑल्सो इन नीड। मैंने ये बात प्रभु से सुनी है। कई बार वो जरूरतमंद होता है। जब वो सामरी स्त्री से मिलता है तो कहता है मुझे पानी पिला। उसे पानी की जरूरत थी। ये बात अलग है कि उससे पिया नहीं, पर उसे मांगा जरूर। उसने चेलों से पूछा था कि तुम्हारे पास क्या है। उन्होंने कहा 2 मछली 5 रोटी है। आप जानते हो प्रेजेंट टाइम पे भी आज भी खुदा एक जरूरतमंद है और वो आपसे कुछ आज मांगना चाहता है। डोंट वरी, वो आपके पैसे नहीं चाहता। पैसे बहुत बाद में आते हैं उसकी लिस्ट में। परमेश्वर को जो चीज आज आपकी चाहिए इस प्रेजेंट एज में, वो है आपका अटेंशन, आपका ध्यान। जो बहुत कम लोग आप जानते होंगे, मोस्ट ऑफ लोग आज, नॉट ऑल बट बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में भी भटके हुए हैं। मैं कुछ समय पहले एक ऑनेस्ट चर्च से मिला। बहुत ईमानदार कलीसिया थी वो, वेस्ट बंगाल में। मैंने उनसे पूछा कि प्रभु 99 बेड़ों को छोड़ के एक को ढूंढने जाता है, आप एक में हो कि 99 में हो? तो उन सब ने कहा हम एक में हैं, हम खोए हुए हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप चर्च में हो लेकिन आपके पास कोई एम नहीं है। रविवार को आना है, वचन सुनना है, नोट्स बनाने हैं, घर चले जाना है, फिर 6 दिन काम करना है। ये विदाउट एम लाइफ है। पॉल कहता है ऐसे लोग हवा के साथ बॉक्सिंग कर रहे हैं। आप पढ़ सकते हो, लिखा है मैं हवा को मुक्के मारने वाला ठहरा। इंग्लिश में लिखा है कि हवा से भी बॉक्सिंग करते हैं लोग। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा को अगर आपसे कुछ चाहिए तो वो है आपका अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज पे बहुत ध्यान देना। आपने देखा यीशु ने मार्था से क्या कहा? मरियम ने कुछ चुना है जो मैं उससे नहीं लूंगा। मरियम ने क्या चुना था? कि वो उसके वचन को ध्यान से सुनेगी, है ना? बहुत बार ऐसा होता है कि यीशु घर में है लेकिन हमारा ध्यान उस पर नहीं है, अन्य बातों पर है। कई बार मेरा मन है ना उसकी तरफ नहीं उठता है। कई बार मेरा मन नहीं उठता है, फिर मैं सपोर्ट भी लेता हूं। मैं गीतों को चला के रखूंगा, लिसनिंग बाइबल सुन लूंगा। कई बार बदन ना थक जाता है हमारा बोल बोल के। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल में था। मैंने वहाँ पर हर दिन 7.5-8 घंटे प्रीचिंग की थी। 6 घंटे तो वहाँ नॉर्मल था, कभी कभी 7 घंटे भी हो जाते थे प्रीच करते करते। फिर जब मैं शाम को अपने कमरे में आता था, मैं आईटी सेक्टर में रह रहा था वहाँ पर, जहाँ पर सर केजरीवाल पास हुए थे। तो जब मैं वहाँ पे आता था तो मैं बहुत थक जाता था। मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु मुझसे दुआ नहीं हो रही है, मेरे बॉडी में एनर्जी नहीं है। और खुदा इतना डिमांडिंग गॉड नहीं है कि वो आप बोलो कि नहीं हो रहा तो बोलेगा नो, ही अंडरस्टैंड मी। सो आज जो आपको सुनाया जा रहा है ये साधारण नहीं है, ये बिल्कुल साधारण नहीं है, ये बहुत असाधारण चीज है। आज का वचन जो अब मैं आपको बताऊंगा ये आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले आएगा। और इतना भी कहना चाहता हूं, ये वचन सुनने के बाद कोई गड़बड़ी की तो भारी पड़ेगा, ये भी जान लेता हूं। अगर आप इसके बाद भी अगर एडल्ट्री में जिंदगी जिएंगे, सब चलता है, तो इट्स बेटर कि आप न सुनो। इससे अच्छा
कुछ लोगों को लगता है मोर मैसेजेस इफ वी लिसन वी विल मोर स्पिरिचुअल. नो सर, एक्चुअली यू विल बी मोर जज. अधिक अधिक गहरा सुनना अधिक न्याय भी लाता है. इसलिए जब भी आप सुनते हैं तो सोच समझ के सुने. यीशु ने साफ कहा है, जिसे दिया जाता है उसी से लिया जाता है. ओके, आप सब तैयार हैं? हाँ, पता नहीं क्या बताने वाली हो, हम तो अभी डरे हुए. नहीं, मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ. ये जो वर्ड है ना, मैं मोस्ट ऑफ पास्टर्स मीटिंग में प्रीच करता हूँ. मुझे है ना, गुजरात के पास्टर्स जो हैं वो मुझे हम हर साल बुलाते हैं. बहुत बड़ी कन्वेंशन होती है. अमृतसर के पास्टर्स बुलाते हैं, और अभी जमशेदपुर के पास्टर्स मुझे बुलाते हैं. वो कभी कभी मुझे कहते हैं कि मीटिंग से पहले एक सेशन लो, उस सेशन में हम लोग बैठेंगे. तो मोस्ट ऑफ टाइम मैं ये जो वर्ड है ना उनके साथ वहीं पर शेयर करता हूँ. फोन बंद कीजिए सर. आप तैयार हैं? ओके, कोई बात नहीं, लाइट पूरी भी बंद हो गई तो भी चलेगा. तो मेरा आवाज बड़ा बुलंद है. ओके, कैमरा चालू है ब्रदर? इट्स गोइंग ऑन ना? ओके, आप मेरे साथ खोल सकते हैं द बुक ऑफ गलाशियंस, गिलातियों की किताब, चैप्टर 3. ओपन विथ मी द बुक ऑफ गलाशियंस, गिलातियों की किताब, और उसका 3रा अध्याय, चैप्टर 3. चलिए अपने पास वाले से कहिए, प्रभु आज आपसे बात करेंगे. या आप लोग बहुत अच्छे हैं, खुदा आप लोग को बहुत बरकत दे. आई नो यू पीपल आर वेरी ओबीडेंट. और बदर एक वर्ड लगाइए 3 का 14. आपके पास बाइबल है तो खोलिए, नहीं है ना तो मोबाइल में मत खोलना, प्रोजेक्टर पे पढ़ लो आप, ठीक है? मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा आपको. यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम है. चलो ठीक है, एक्चुअली इब्राहिम है, यहाँ इब्राहिम है. या that the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Okay, मैं इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ. हाँ, यहाँ पर यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है. अगर आप चाहें तो आप अपने घर पे जाके, अभी नहीं, आप इसके बाद पास में ब्रैकेट में लिख सकते हैं पवित्र आत्मा. ओके, चलिए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें. आप अपनी बाइबल को लैब पे छोड़ दो, अभी सामने देखो. अभी नोट्स मत बनाओ, कोई भी लिखे नहीं, कुछ भी कैच करो, जितना हो सके कैच करो. घर पे जाके आराम से लिखना, मुझे भी फोटो भेजना. ओके, कम. मैं आपको पहले इसका डॉक्ट्रिन बताता हूं, इसका सिद्धांत क्या है. खुदा एक ही है. कुछ लोग कहते हैं वी वर्शिप 3 गॉड्स. नो सर, वी वर्शिप 1 गॉड. हम एक ऐसे खुदा को मानते हैं जो एक ही है पर 3 शख्सियतों में बटा हुआ है. वो आत्मा है, वो शरीर से नहीं मिल सकता. आत्मा को देख पाती है, शरीर को नहीं. तब उसने डिसाइड किया वो पुत्र में आएगा, शरीर में, और वो हमसे मिला. लेकिन अब शरीर आत्मा की मदद नहीं कर सकता, वो शरीर की ही मदद कर सकता है. तब वो वापस आत्मा में आया, पवित्र आत्मा में. ही मेट लाइक अस. ये इस तरह वो हमसे मिला. कई लोग हमें गलत ठहराते हैं, कहते हैं यू पीपल वर्शिप 3 गॉड्स. नो ब्रदर, वी वर्शिप 1 गॉड. हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो एक ही है, 3 शख्सियतों में है. एग्जाम्पल दूं, कॉफी के बीज को बोलते हैं कॉफी. उसको तोड़ के पाउडर बना दो, कॉफी. उसको दूध में डाल दो, कॉफी. खुदा एक बीज था, वो भी खुदा है.
क्रूज पे टूटा पाउडर बना तो भी खुदा है, अब हमारे अंदर आया है तो भी खुदा है। सो अब परमेश्वर जो है वो एक ही है, पर उसने अपने आप को 3 शख्सियतों में बांटा है, बाप, बेटा, रूह कुदूस। ओके, उर्दू बोल रहा हूं, सॉरी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। अगर आपको ये तीनों देखने हैं ना एक साथ, में आपको बाइबल में दिखा सकता हूं। दरियाए यर्दन पे जब यीशु खड़े हुए, जॉर्डन रिवर पे जब यर्दन नदी पे वो खड़ा हुआ, आपने देखा बेटा खड़ा है, कबूतर के समान आत्मा उतरा और ऊपर से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वेट, आपने देखा तीनों एक साथ। इवन आपको पता है हमारी चर्च भी तीनों पे खत्म होती है, पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता। सो हम एक ही खुदा को मानते हैं जो 3 शख्सियतों में है। आप उसको ये नहीं कह सकते हो कि बेटा थोड़ा सॉफ्ट है और बाप थोड़ा स्ट्रिक्ट है। कुछ लोग कहते हैं पुराने नियम का खुदा कितना स्ट्रिक्ट है यहोवा, नए नियम में जीसस कितना काइंड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन अंडरस्टैंडिंग इजरायली लोगों को भी थी, इसीलिए खुदा ने अपनी अंतिम किताब मलाकी में उसने लिखा, आई द लॉर्ड नेवर चेंज। मैं खुदा कभी बदलता नहीं। मैंने एक दिन अपने मन की गड़बड़ को दूर करने के लिए मैंने जॉन 3:16 ऐसा पढ़ा था, और यहोवा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इज द सेम गॉड, वही खुदा उसने अपने बेटे को दिया। वो स्ट्रिक्ट नहीं है, वो काइंड भी नहीं है, वो खुदा है। कुछ लोग है ना बहुत इम्बैलेंस सेंस में, कुछ लोग बोलते हैं खुदा बड़ा स्ट्रांग है, एक पाप किया चमाट आएगी। नो सर। और कुछ लोग बोलते हैं नो वो तो बड़ा प्यारा है, चलो पिक्चर पे चलेंगे आज। जी नहीं, वो धर्मी भी है, वो न्यायी भी है, वो प्यार भी करता है, वो डांटता भी है। एक बात याद रखिएगा, अगर वो आपको डांटे भी ना तो भी प्रेम में डांटेगा। उसका कोई भी एक्ट प्रेम से बाहर नहीं है। मदर टेरेसा ने कहा वो महान काम, वो छोटे काम भी महान प्रेम में करता है। वो अगर छोटा काम भी करेगा ना बड़े प्रेम में करेगा। ये वो कैथलिक नन की बात है, रोमन कैथलिक नन थी हमारे बीच में, मदर टेरेसा, उन्होंने ये बात कही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको कभी भी लीगलिस्टिक नहीं बनाता है। लीगलिस्टिक का मतलब समझते हैं, वी हैव अ लीगलिस्ट राइचियसनेस इन दीस डेज। जैसे कि जो मुझसे सहमत है मैं उनसे ही प्यार करूंगा, जो मुझसे सहमत नहीं है मैं उनसे प्यार नहीं करूंगा। वो आपको लीगलिस्टम में कभी नहीं ले जाता है। ही इज द स्पिरिट ऑफ लव। जब वो आपको भर देता है ना तो आप लोगों से मोहब्बत करते हो, प्रेम करते हो। तो ये सिद्धांत है उसका। अब मैं उस व्यक्तित्व के लिए बात करना चाहता हूं, ठीक है, और अंत में मैं उसकी सेवकाई के लिए बात करूंगा। आज से बहुत साल पहले इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति रहता था, हिज नेम वॉज इब्राहिम। इब्राहिम नहीं था उसका नाम, पहले इब्राहिम था। खुदा ने बाद में उसका नाम बदला। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ी टीचिंग है कि खुदा नाम क्यों बदलता था, क्यों उसने याकूब को इज़राइल कहा, शाऊल को पौल कहा, पतरस को शिमोन को पतरस कहा। आप इस बात को याद रखिए। आपके पास बाइबल है मन को नया करने के लिए, इन लोगों के पास बाइबल नहीं थी। इनको खुदा ने नाम दिया। इब्राहिम का मतलब होता है वो पिता जिसके पास बड़ी बड़ी जातियां हैं, जबकि उसके पास एक बच्चा भी नहीं था। तो जब भी सारा उसे कहती थी इब्राहिम, तो उसके दिमाग में ख्याल आता रहा जातियों का पिता। इस तरह से उनके मन नए होते थे। इस तरह से आज अपना नाम मत बदलो, ठीक है, वही रहो। कई सारे लोग मैंने देखे हैं उनके वो अपने नाम बदल देते, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं प्रेमानी हूँ, मैं प्रेमानी ही रहूँगा। उल्टा जब मुझसे लोग बोलते हैं ना आप सिंधी फैमिली से हो, मैं से बड़ी हाँ करता हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक 2 व्हीलर है। मैं अपने घर में
यहाँ वहाँ उसी पे घूमता हूँ, और मेरे टू व्हीलर के आगे लिखा है जीसस इज लाइफ, यीशु जीवन है। ये मेरे चर्च का नाम है, आई एम द फाउंडर। ओके, तो अभी कभी कभी क्या होता है, जब किसी के दुकान के बाहर आप देखते हो पार्किंग होती है आजकल, तो मैं सीधा उनके दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करता हूँ, तो वो लोग पढ़ते ही, और उनमें से कुछ लोग मुझे जानते। एक दिन मैंने गाड़ी खड़ी की तो एक भाई ने बोला, तू तो प्रेमानी है ना? मैंने कहा हाँ। तो ये जीसस क्यों लिखवाया है तूने, धर्म बदल दिया तूने भी? मैंने उनको बोला, बताओ मैंने क्या किया है? हाँ बता। मैंने कहा रुक, मैं अभी तुझे पूरा सुसमाचार बताऊंगा। 15 मिनट तक मैंने उसको परमेश्वर के बारे में बताया। मैंने गाड़ी पे नाम ही इसलिए लिखवाया है ताकि लोग सवाल पूछें, है ना? कभी कभी मैं तो अपने नाम को यूज करूंगा, खुदा के लिए तो हर एक चीज यूज कर देंगे हम लोग, है ना? आप लोग देखो, कभी कभी क्या होता है, अगर मेरा सरनेम डिसूजा हो, फर्नांडिस हो, एंथनी हो, और कौन सी है फेमस, इनका नाम बहुत सुना है, हाँ वो मत बनना, हाथ में बीड़ी मुंह में पान, नाम रखा है पीटर जॉन, वो नहीं, नहीं वो वाला नहीं चाहिए। बहुत लोग ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल शराबी कभी कभी निकलेगा ना दारू पी के, जैसे चर्च आएगी, सी ट्रेडिशन, इसको कहते हैं ट्रेडिशन, भले कैसा भी हो लेकिन रिलीजियस प्लेस आई होते ना बेबड़े, सी इट्स ट्रेडिशन। प्रार्थना नहीं सुनेंगे, आमीन जरूर बोलेंगे, ट्रेडिशन। आप कभी कभी देखो लोग प्रार्थना नहीं सुनते, आप प्रार्थना करोगे ना, प्रार्थना नहीं सुनेंगे, आमीन जरूर कहेंगे, क्यों? परंपरा है, इट्स ट्रेडिशन। हमारे बीच में ट्रेडिशनल लोग बहुत हैं आजकल, बहुत ट्रेडिशनल है। बहुत सारी बहनें हैं, वाइट वाइट दुपट्टे पहनेंगी, अच्छे अच्छे दुपट्टे पहनेंगी, मन बड़ा काला। हमारे बीच में बड़े बहुत प्यारे भाई हैं, बड़े डिसेंट वे में ये लोग बैठते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कैल्सी चालू रहता है, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। दे लुकिंग लाइक अ साधु, बट इनसाइड दे हैव अ लार्ज कैलकुलेटर्स। है ना? खुदा को वो पसंद है जो अंदर और बाहर एक हो, है ना? बी लाइक जीसस। आपके रिश्ते बड़े ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बड़े ट्रांसपेरेंट। अगर आप फोन छुपाते हो मतलब बड़ी गड़बड़ में हो आप तो। कभी कभी आपने देखा है लोग फोन छुपाते हैं, आप उनको फोन मांगो। मैंने एक भाई को बोला था फोन तो दे, मुझे ऐसे दिख रहा था फोन। हाँ, मैंने कहा किडनियां मांगी क्या, फोन मांगा, दे ना। अभी कैसे दिखाएंगे, पॉर्न वीडियो पड़े हैं, ऐसे फोटोज पड़े हैं जिसमें कपड़े ही नहीं पहने इसने, दूसरों के फोटोज पड़े हैं उसमें भी कपड़े नहीं पहने, गंदी चैट्स के स्क्रीनशॉट पड़े, कैसे दिखाएंगे? कचरा हो जाएगा ना, है ना? इज्जत खत्म हो जाएगी ना, तो नहीं दिखाते हैं। इसीलिए डार्क लाइफ है ये, सीक्रेट सिन कहते हैं इसे। इसलिए यीशु ने कहा जो गुप्त में करते हो एक दिन मैं तुम्हें वो खुले में दिखाऊंगा। यस, ही प्रीच। द बाइबल सेज परमेश्वर इब्राहिम से मिलते हैं और खुदा इब्राहिम का नाम बदलता है, इब्राहिम से इब्राहिम। उस समय सारा की उम्र लगभग 65 थी। सारा इब्राहिम से 10 साल छोटे हैं। पहले उनका नाम सारा नहीं था, सारे था, फिर खुदा उसका भी नाम बदल देता है। अब इब्राहिम को परमेश्वर कुछ वायदे देता है। ही इज अ गॉड ऑफ प्रॉमिसेस, वो प्रतिज्ञाओं का खुदा है। जब पुराने नियम में बाप कहता है 4000 साल तक बेटा आएगा, जब बेटा आया तो प्रतिज्ञा करता है पवित्र आत्मा आएगा, और आज पवित्र आत्मा हमें ये कह रहा है वो बहुत जल्द बादलों पे आएगा। दी एलोहीम का मतलब होता है गॉड्स। इन द बिगिनिंग एलोहीम, गॉड्स, GODS, गॉड्स, त्रिएक। एल शदाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। बट डू यू नो द मीनिंग ऑफ एलोहीम? इट्स अ हिब्रू वर्ड। जैसे चरवाहे को कहते हैं एल रोही,
कभी कभी आपको है ना कुछ 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 इब्रियस वर्ड की मीनिंग आपको कभी कभी सर्च करनी चाहिए, बहुत अमेजिंग होती है, बड़ी प्यारी होती है। हमारे प्रभु का नाम है इब्रियू में यशुआ मिशिया खा। ओके, दिस इज अमेजिंग। कभी कभी मैंने डीमन को मैं ऐसे बोलता हूँ, निकाल यीशु मसीह, डरती है। उनको पता है ये मालिक का नाम है ना, ये उनके आका का नाम है, ये उनके मुंजी का नाम है। His name is above all names। आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा नाम कोविड-19 नहीं है। सबसे बड़ा नाम जो है वो कैंसर और डिप्रेशन भी नहीं है। एक नाम है जो सब नामों में महान है, वो यीशु मसीह का है। या ये वही नाम है जिसके लिए पौल कहता है, उस नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। आमीन।